मैं ये जानता था कि मधुबाला किसी और के प्यार में है, लेकिन इसके बाद भी मैं ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं उनसे पागलों की तरह प्यार करने लगा था। इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि मैंने उनसे ज्यादा खूबसूरत महिला कभी नहीं देखी। ये बात शम्मी कपूर ने ऑटोबायोग्राफी शम्मी कपूर द गेम चेंजर में वीनस ऑफ द स्क्रीन मधुबाला के लिए लिखी थी। मधुबाला के लाखों चाहने वाले थे, लेकिन बदकिस्मती ही कहा जाए कि उन्होंने जिसे भी चाहा उनका साथ कभी नसीब नहीं हुआ। तो चलिए किस्सा जानते हैं मधुबाला की अधूरी मोहब्बत का। करियर के शुरुआती दिनों में ही उन्हें पहला प्यार हो गया था। जब वो दिल्ली में रहती थी तो वहाँ पर रहने वाले लतीफ को वो पसंद करने लगी, जो आगे एक IAS अधिकारी बने। जब लतीफ को पता चला कि मधुबाला को मुंबई शिफ्ट होना है तो वो बहुत दुखी हुए। वो नहीं चाहते थे कि वो उनसे दूर जाएं। वहीं मधुबाला भी उनसे दूर नहीं होना चाहती थी। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहते थे। जब मुंबई जाने से पहले दोनों की आखिरी मुलाकात हुई तो मधुबाला ने उन्हें एक गुलाब का फूल दिया, जिसे उन्होंने ताउम्र संभाल कर रखा। कहा यह भी जाता है कि मधुबाला के निधन के बाद लतीफ उनकी कब्र पर उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जाते थे और उस पर एक गुलाब का फूल रख कर आते थे। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद मधुबाला को फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से प्यार हुआ था। 1949 में बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले फिल्म महल की शूटिंग के दौरान ही मधुबाला और कमाल अमरोही एक दूसरे के नजदीक आए। मधुबाला के पिता दोनों के रिश्ते से बहुत खुश थे, लेकिन कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे मधुबाला उनकी दूसरी पत्नी बनकर रहे, लेकिन उन्हें ये शर्त मंजूर नहीं थी। मधुबाला का कहना था कि वो अपने पति को किसी और के साथ नहीं बांट सकती हैं। उन्होंने तलाक लेने के लिए कमाल अमरोही से कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसी वजह से दोनों का ये रिश्ता खत्म हो गया। अब बात उस किस्से की जब मधुबाला की वजह से नृत्य सम्राट गोपी कृष्ण ने नॉनवेज खा लिया। फिल्म साकी में मधुबाला को गोपी कृष्ण ने डांस सिखाया था। मधुबाला से उन्हें इश्क नहीं था, लेकिन वो भी उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। एक बार सेट पर शूटिंग खत्म होने के बाद मधुबाला ने उन्हें नाश्ता ऑफर किया। वो उनके इस ऑफर से इतने खुश हुए कि साथ में खाने के लिए राजी हो गए। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि नाश्ते में क्या है। दोनों टेबल के आमने सामने बैठ गए और बात करते हुए नाश्ता करने लगे। इस दौरान गोपी कृष्ण मधुबाला को एकटक निहारते रहे और नाश्ता बिना देखे ही खाते गए। गौर करने वाली ये बात है कि वो नाश्ता नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन गोपी कृष्ण को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। बाद में मधुबाला को इस बात का बहुत मलाल रहा, क्योंकि गोपी कृष्ण प्योर वेजिटेरियन थे।